अब तक फुल एंड फाइनल में केवल हम किसी शख्सियत या फिर किसी राजनीति या फिर पर्टिकुलर खबर पर ही उसके सलीके से शुरुआत से लेकर अंत तक पहुंचते थे। लेकिन आज हम बॉलीवुड में जाएंगे और वहां किस तरीके से एक्ट्रेस और जो एक्टर होते हैं उनकी जिंदगी होती है और रातों रात कैसे किस्मत किसी की बदलती है, पहले के जमाने में कैसे बदलती थी। क्योंकि आज के जमाने में तो सोशल मीडिया है, आप जितने ज्यादा एक निश्चित तरीके से खुद को प्रेजेंट करोगे, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन वो उसमें आप खुद को बढ़ाते हुए पाओगे। तमाम तरीके से चीजें आती रहती हैं फिलहाल में सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन मैं चलूंगा अब 90s के दौर में, जब फिल्म इंडस्ट्री में किसी की किस्मत रातों रात कैसे बदलती थी और फिर उसके बाद आज वो शख्सियत कहां पर है। नमस्कार, फुल एंड फाइनल का 12वां एपिसोड है ये, और आज हम इसमें बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री 90s के दौर की कैसी थी। फिल्म इंडस्ट्री में किसी की किस्मत रातों रात बदल जाती है तो किसी को स्टारडम पाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। ये पहले भी था, न सिर्फ आज ही नहीं है कि आज के दौर में ही सोशल मीडिया के जरिए कोई चर्चाओं में आ जाता है या फिर कच्चा बादाम गा के या उस पर कमर मटका के ही सिर्फ आगे जा सकता है। आज हम जो एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ ही था। उन्होंने रातों रात फिल्म मिल गया था, लेकिन उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया था, बल्कि एक गाने में अपनी अदाओं से लोगों का दिल लूट लिया। या फिर हम एक कहें कि जो आज के समय में बॉलीवुड फिल्मों में कहा जाता है ना कि नग्नता परोसी जाती है, ये 1990 के दौर में भी इसी तरीके से शुरुआत हो चुकी थी। और वो कौन थी, अभी समझ जाएंगे आप। आज हम बात कर रहे हैं कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के बारे में, जिनका गाना कांटा लगा रिलीज होते ही विवादों में आ गया था उस दौर में। और आज आप बात करते हैं कि किसी ने भगवा पहन के गाने में अगर यूज कर लिया तो उस पर विवाद हो जाता है। होना भी चाहिए, खैर किसी की भी पर्टिकुलर कपड़े, किसी की वेशभूषा को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना हक होता है उस पर। आप इस तरीके से किसी भी चीज को बदनाम नहीं कर सकते। लेकिन शेफाली की जो चीजें थी वो किस तरीके से आगे बढ़ी, ये वहीं से शुरू हो जाती है नग्नता का दौर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से शेफाली जरीवाला को इस गाने में कास्ट किया गया था। साल 2002 का जो दौर था और एल्बम सॉन्ग कांटा लगा रिलीज हुआ था, और रिलीज होते ही ये लोगों के जुबान पर छा गया था। एक तरफ लोग इसके तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ लोग इसे फुहड़ और अश्लील कह रहे थे। इसकी वजह थी कि गाने में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला एक अश्लील मैगजीन पढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही गाना लोगों को काफी बोल्ड भी लग रहा था। कांटा लगा गाना रिलीज हुआ और ये गाना डिस्को, शादी, पार्टी, ऑटो रिक्शा से लेकर लोगों का रिंगटोन तक पहुंच गया। रिमिक्स हुए इस पुराने गाने में शेफाली जरीवाला ने जबरदस्त डांस किया था। आलम यह था कि इस बोल्ड गाने को लोगों ने अपने घरों में बैन कर दिया था, लेकिन असल में इस गाने पर जितना विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा यह हिट हो गया। यानी जो हिट होने का तरीका कि विवाद करो और उसे उसकी अश्लीलता पर चर्चा करो या किसी एक सीन को लेकर विवाद करो और जगह जगह नारेबाजी करो, धरना दो, तो वो चीज उससे फेमस हो जाती है। यह तरीका पहले से था। अब आपको बताते हैं कि इस गाने में शेफाली जरीवाला को कास्ट कैसे किया गया था। शेफाली ने कभी भी एक्टिंग में आने का नहीं सोचा था। वो इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद एमबीए करके अच्छी जॉब करना चाहती थी, और ये दौर तब था जब वो इंजीनियरिंग खत्म करके एमबीए की पढ़ाई करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन इंजीनियरिंग के समय ही उन्हें कुछ लॉटरी लग गई। लेकिन इस गाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एक रोज कॉलेज के बाहर खड़ी शेफाली जरीवाला को इस गाने में अचानक ही कास्ट कर लिया गया। डायरेक्टर ने उन्हें म्यूजिक और वीडियो में काम करने का ऑफर दिया था और साथ ही यह भी कहा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपको बताता हूं कि उस वक्त बहुत कम उम्र की थी, महज 18 साल से भी कम उम्र की बताई जाती कि वो उस दौर में थी, और उनका मन उस समय नहीं था कि वो किसी भी तरीके से शूटिंग में आए या फिर बॉलीवुड का हिस्सा बने। साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी, क्योंकि उस समय यह सोच भी नहीं सकता था कोई आज के दौर में भी साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति अगर बॉलीवुड में जाना चाहे तो उसके लिए लाखों तकलीफें झेलनी पड़ेगी। शेफाली ने पैसों के लिए इसमें काम करने का हाँ कर दिया। हुआ भी कुछ ऐसा, इस गाने के बाद शेफाली की किस्मत पलट गई और वो रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद शेफाली ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए और वो आज भी किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। आज भी अगर शेफाली जरीवाला आप सर्च करोगे तो शायद आपको लाखों ऐसी चीजें मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे। एक इंटरव्यू में शेफाली ने खुलासा किया कि वह 15 साल की उम्र से मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी है उनको, जिसकी वजह से वह काम का लोड नहीं ले पाती हैं। शेफाली ने कहा कि मुझे 15 साल की उम्र में पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा
उस वक्त पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मुझे मिर्गी भी कभी कभी मिर्गे के दौरे पड़ने लगते थे। क्लासरूम में, बैक स्टेज पर, रोड पर, कई जगहों पर मुझे दौरे पड़े हैं। कांटा लगा गाना साल 2002 में आया था। यह गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि शेफाली जरीवाला रातों रात स्टार बन गई थी। इस गाने के बाद सभी को लगा कि शेफाली बॉलीवुड में जल्द ही जगह बना लेगी, लेकिन उससे उलट शेफाली अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। यहां तक कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर होने के बाद भी वह लाइमलाइट से दूर हो गए। इसकी वजह जो मैंने आपको बीच में बताई कि मिर्गी के दौरे ने, मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी ने उनको बॉलीवुड से उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया, और आज वो उसी का इलाज करवा रही हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि बॉलीवुड में उन्हीं को चलती है जिन्होंने पहले से नाम बना रखा है, कुछ ही लोगों के चलती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और इसी के साथ अपने टॉपिक को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत छोटा सा था, लेकिन ये सोच और एक मर्यादा को दिखाता है कि कहां तक जा सकती थी। 2002 में ये गाना जब आया था, उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस गाने को अपने घरों में कैसे सुना जाए, क्योंकि वो दौर था ना जब लोग अपने बच्चों को आगे की तरफ ले जाना चाहते थे, वो किसी ऐसी चीज को नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन आज उसी चीज को ओपनली बोलने की बात होती है और कहा जाता है कि बच्चों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए।